स्टेज पे मौजूद डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब, गोपाल सिंह चावला साहब, मुहिबुल नबी ताहिर साहब, राजवीर सिंह जी, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शुला बयां प्रधान सरदार अमीर सिंह जी, जनाब मजहरुल्लाह गिलानी साहब, असद गुज्जर साहब, जनाब सुहेल साहब और हज़रत मियाँ मीर साहब के गद्दी नशीन पीर अली रज़ा कादरी साहब और ख़ास कर यहाँ पे मौजूद मेरी ननकाना साहिब की आवाम और इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस प्रोग्राम को लाइव देखा जा रहा है। मेरी तरफ से आप तमाम को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और अस्सलाम वालेकुम जी। गोपाल सिंह चावला जी आपको, सुहेल भाई आपको, डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन साहब आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने ये जो इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता सजाया, जिसमें आज हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, मसीही भी है, पारसी भी है, हर वो शख्स आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो आपने रवायत आज कायम की ननकाना साहब की धरती में, गुरुद्वारा जन्म स्थान के अकब में, और मैं जब गुरुद्वारा साहब अभी मत्था टेकने गया तो मुझे पता चला कि इस प्रोग्राम के आगाज से पहले जितने मदुबीन यहाँ पे आज तशरीफ लाए हैं, गुरुद्वारा जन्म स्थान का जो लॉन है वहाँ पे सब ने पहले मगरब की नमाज पढ़ी और मगरब की नमाज पढ़ के यहाँ पे सब इकट्ठे हुए। तो ये जो इंटरफेथ हार्मनी का पैगाम आज इस पाकिस्तान की धरती से जा रहा है, आज यहाँ पे गुरुद्वारा जन्म स्थान के ग्रंथी साहबान ज्ञानी दया सिंह जी भी मौजूद हैं, ज्ञानी राजवीर सिंह जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जनाब मुहिबुल नबी ताहिर साहब, इनके वालिद ग्रामी के बड़े एहसानात है इस ननकाना साहब की आवाम पे। और ख़ासकर मुझे याद है जब हम गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल में इस्लामियत पढ़ते थे तो जिस तरह उन्होंने इस्लामियत पढ़ाई, तो मुझे आज ये बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि आज यहाँ पे जितने यंग तो नहीं, अब होने वाले यंग थे और अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्गी की तरफ जा रहे हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लामियत में 50 में से 50 नंबर लिए। और इस्लामियत को एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ा, इस्लामियत को हमने ये समझ के पढ़ा कि इस्लाम के अंदर किस तरह मोहब्बत की, आपस में प्यार की, इंसानियत की, भाईचारे की, रवादारी की, और जिस तरह जो मैदान अरफात के आखिरी खुतबा की बात कर रहे थे जो हमारे प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उस खुतबे को मैं समझता हूँ वो तमाम दुनिया के लिए एक जिंदा मिसाल है कि जब पैगाम दिया गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए भी है और आज जो बहुत बड़े अलमबरदार बनते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, उनके लिए भी है कि जहाँ पे किसी काले को गोरे पे, किसी अरबी को अजमी पे फौकियत नहीं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मुहिबुल नबी ताहिर साहब, मैं आपको और आपके ख़ानदान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके इस ननकाना साहब के अवाम के ऊपर बड़े एहसानात हैं। आज दुनिया के उन तमाम लोगों को भी यहाँ से पैगाम है कि पाकिस्तान की ये पवित्र धरती जो कि सिखों के लिए किसी भी तरह मक्का, जिस तरह मक्का है ये मदीना है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, इस तरीके से सिख जो है वो ननकाना साहब को, पंजा साहब को, करतारपुर साहब को नतमस्तक होता है और 2 टाइम दुआ मांगता है। और जहाँ पे भाई मीर सिंह जी ने और बहुत सारी बातें की, जब सिख अपनी दुआ कंक्लूड करता है तो आखिरी जो फिक्र है वो बोलता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला। तो हम पूरी कायनात की, इस यूनिवर्स की खैर मांगते हैं उस गुरु नानक साहब के नाम के सदके। तो आज दुनिया को ये पैगाम है कि जहाँ पे हम रहमतुल आलमीन का आज यौम विलादत मनाने जा रहे हैं, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रहमतुल आलमीन है।
वो तमाम इस यूनिवर्स के लिए रहमत का पैगाम बन के आए, और तमाम क्या शजर था, क्या पत्थर था, क्या मर्द था, क्या औरत थी, क्या इंसान था, क्या चरिंद था, क्या परिंद था, सबके ऊपर उनकी दस्त शफकत था। हर एक के लिए वो रहमत का पैगाम बन के आए। तो आज तमाम हम ननकाना साहब की आवाम मिलके उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो आज आपने इसका आगाज़ रखा है चावला साहब, ये रवायत इसी तरह चलती रहनी चाहिए। और मैं यहाँ पे जो हमारे उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे एक बेनती भी करूँगा कि पाकिस्तान से ये पैगाम तो दुनिया भर को गया कि पाकिस्तान इंटरफेथ हार्मनी की बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन इक्का दुक्का जो वाक़यात होते हैं वो हमारी वो दुश्मन कुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, जो क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक उनको मौका चाहिए होता है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके, पाकिस्तान की दुनिया भर में सिपटी की जा सके, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक टेररिस्ट स्टेट करके दिखाया जा सके। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम तमाम ने मिलके वो जो इक्का दुक्का वो लोग जो बैरूनी हाथ है जिनके पीछे, जो बैरूनी इशारों पे इस मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाते हैं, हमने उनका भी मुकाबला करना है और पाकिस्तान से एक मोहब्बत का, अमन का, रवादारी का, मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। क्योंकि जब भी पाकिस्तान की, खासकर ननकाना साहब की इस पवित्र धरती में जब दुनिया से सिख आता है तो उसको ये कह के भेजा जाता है पाकिस्तान एक फेल्ड रियासत है, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस होती है जब वो ननकाना साहब की इस धरती से आप दोस्तों से मिलके वापस जाता है तो वो ये कहने पे मजबूर होता है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान के अवाम प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर जो बसने वाला सिख है उसको वहाँ पे बसने वाला मुसलमान अपनी पलकों पे बिठाता है, पाकिस्तान में बसने वाले सिख को वहाँ पे बसने वाले मुसलमान इज्जत मान देते हैं, सम्मानित देते हैं। तो हमने यही पैगाम दुनिया में फैलाना है और इसी पैगाम को फैलाने में हम तमाम दोस्तों की आपकी मदद दरकार होगी। मैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि मेरी पैदाइश इसी पवित्र धरती ननकाना साहब की है, लेकिन आजकल क्योंकि मैं नारोवाल में शिफ्ट हुआ हूँ, नारोवाल रहता हूँ, और करतारपुर कॉरिडोर जब बना तो नारोवाल का नाम दुनिया भर में जाना पहचाना गया करतारपुर साहब की निस्बत से। आपको मैं वहाँ पे दावत भी देता हूँ कि आप आइए। करतारपुर साहब का जो एक शाहकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से सिख कौम को एक तोहफा है। हम जब भी 12 रबीउल अव्वल होता है तो सिर्फ ननकाना साहब में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान में सिख बसता है, पाकिस्तान से बाहर सिख बसता है, तो उस दिन जितने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की खुशी के मौका पर जुलूस निकलते हैं, महफिलें होती हैं, तो सिख उसमें अपनी शमूलियत को इंश्योर करता है। क्योंकि जिस तरह भाई मीर सिंह जी बता रहे थे, सिर्फ आप नहीं, हम भी अपना फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, वो खातुल अंबिया हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चावला साहब आपका, हुसैन वहीउद्दीन साहब आपका। खुदा आपको इसी तरीके से हिम्मत ताकत दे कि ये मोहब्बत का पैगाम दुनिया भर में आप फैलाते रहें। आखिर में जहाँ पे मैं रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हुकूमत वक्त का, या उससे पहले भी जितनी हुकूमतें आई, क्योंकि रियासत की पॉलिसी है कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो हुकूमत जो भी आती है वो कोशिश करती है कि रियासत की उस पॉलिसी को टो करे। लेकिन ये मेरा मानना है कि हुकूमत, रियासत उस वक्त तक नाकाम है जब तक रियासत की आवाम उसके साथ खड़ी ना हो। तो आज पाकिस्तान में बसने वाला सिख अगर अपने आप को महफूज तस्वर करता है, पाकिस्तान में बसने वाला सिख अगर कहता है कि हमें यहाँ पे मान सम्मान दिया जाता है, तो आप पाकिस्तान की आवाम है। मैं इस पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमें हमेशा इज्जत बख्शी, और जो दुनिया में हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें तहफ़्फ़ुज़ है,
पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज हैं, तो जब दुनिया से सिख आके देखता है तो इस बात को आप ठप्पा लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा आप सबका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।